में आपका फिर से स्वागत। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वर्णन करने वाले हैं मौर्य वंश का, जो 381 ईस्वी पूर्व से 184 ईस्वी पूर्व तक चला। मगध के सिंहासन से नंद वंश के अंतिम सम्राट घनानंद को हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य की स्थापना 323 से 321 ईस्वी पूर्व में की थी। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक इस वंश के सबसे महान शासक थे। इन्होंने राज्य विस्तार के साथ साथ जन कल्याण वाले साम्राज्य की स्थापना की थी। मौर्य काल में राजनीति एकीकरण से निरापद व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन मिला तथा चतुर्दिक आर्थिक विकास हुए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जो 381 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक रहे। चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म के विषय में ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में परस्पर विरोधी विवरण मिलते हैं। विविध प्रमाणों की आलोचनात्मक समीक्षा के बाद जो तर्क निर्धारित होता है, उसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य वंश का क्षत्रिय था। मौर्य शाक्यों की शाखा भी पिंपलीवन में राज्य करती थी। मुद्र राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल कहा गया है। कुछ विद्वानों के अनुसार वृषल शूद्र को कहा जाता था। चंद्रगुप्त एक साधारण कुल में पैदा हुआ था। इसके बावजूद बचपन से ही उसमें उज्ज्वल भविष्य की सभी संकेत मौजूद थे। बौद्ध ग्रंथ महावंश के टीका के अनुसार चंद्रगुप्त का पिता मौर्य नगर का प्रमुख था। जब चंद्रगुप्त अपनी माता के गर्भ में थी, तभी इसके पिता की किसी सीमांत युद्ध में मृत्यु हो गई और इसकी माता अपने भाइयों द्वारा पाटलिपुत्र में सुरक्षा के उद्देश्य से पहुंचा दी गई। इसलिए माना जाता है कि चंद्रगुप्त का जन्म पाटलिपुत्र में ही हुआ। जन्म के बाद उसे एक गाय पालने वाले के सुपुर्द कर दिया गया, जो गो बालकों ने गौशाला में अपने पुत्र की भांति उसका लालन पालन किया। चंद्रगुप्त जब कुछ बड़ा हुआ तो गोपालक ने उसे एक शिकारी के हाथों बेच दिया। उसका बचपन मयूर पालकों, शिकारियों और चरवाहों आदि के मध्य व्यतीत हुआ। चंद्रगुप्त बचपन से ही काफी प्रतिभाशाली था। उसने अपने समकक्ष लड़कों के बीच प्रमुखता हासिल कर ली। वह प्राय बालक मंडली के बीच उत्पन्न विवादों को हल एक राजा की तरक्कियां करते थे। एक दिन जब वह रेज कीलम नामक खेल में व्यस्त था, तभी उसे रास्ते से जाते हुए चाणक्य ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से बालक चंद्रगुप्त के भविष्य का अनुमान लगा लिया। चाणक्य ने 1000 करसापन देकर चंद्रगुप्त को खरीद लिया और उसे लेकर तक्षशिला आ गए। तक्षशिला तत्कालीन शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। वह सभी आवश्यक कलाओं व विद्याओं की विधिवत शिक्षा प्राप्त करके चंद्रगुप्त सभी विद्या में निपुण हो गए। यहाँ इसने युद्ध कला की बेहतर शिक्षा पाई। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने घनानंद के विरुद्ध सिकंदर का उपयोग करने की कोशिश की तथा इसी संदर्भ में संभवतः चंद्रगुप्त सिकंदर से एक बार मिला था, परंतु सिकंदर ने उसकी कोई मदद नहीं की और सिकंदर की अकाल मृत्यु 323 से 322 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में हो गई थी।